The Case of Killer Trans। 3 महीने पहले ही सचिन के घर बेटी का जन्म हुआ था। वो माली तौर पर बहुत गरीब थे। वो एक झुग्गी बस्ती कच्ची आबादी वाले इलाके में रहते थे। रात के करीबन 9:30 बजे बच्ची की माँ ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया था। गर्मी ज़्यादा होने के वजह से लाइट भी चली गई थी और सब लोग दरवाज़ा खोलकर बाहर सोने चले गए थे। बच्ची की माँ को नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज जाता है और आखिर में वो भी थक हार कर सो जाती है। रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर बच्ची की माँ उठ जाती है और घर के सब लोग भी जाग जाते हैं। ये बर्तन बिल्ली ने गिराए थे। अचानक से उनकी नज़र बिस्तर पर पड़ती है जहाँ बच्ची सो रही थी, लेकिन अब वहाँ पर बच्ची नहीं थी। बच्ची अपने बिस्तर से गायब थी। 3 महीने की बच्ची खुद से तो कहीं जा नहीं सकती थी। ये देखकर पूरे ख़ानदान में शोर मच जाता है। मोहल्ले के सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए कोई भी आसानी से घर के अंदर आ जा सकता था। सचिन ने दूसरे मोहल्ले जाकर भी पूछा कि किसी ने उसकी बच्ची को किसी को ले जाते देखा तो नहीं, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा था। रोते बिलखते घर वाले पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पुलिस को सारी सूरत हाल बताते हैं। पुलिस उनसे सारे दिन की डिटेल पूछती है, जिस पर घर वाले उस शाम हुए झगड़े के बारे में उन्हें बताते हैं। चलिए इस केस के पीछे क्या वजह थी वो जानते हैं। 8 जुलाई 2021 शाम 8 बजे सचिन के घर बेटी पैदा हुई है। ये खबर सुनते ही कन्हैया उर्फ कन्नू, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, अपने एक साथी के साथ सचिन के घर आता है और बदले में 1100 रुपये और एक नारियल और एक साड़ी की मांग करता है। उस वक्त लॉकडाउन की वजह से काम धंधे सब बंद थे। उनके माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 200 रुपये, एक नारियल और एक साड़ी कन्नू को दी, जिस पर कन्नू पूरे पैसे देने की जिद करने लगा। घर वालों ने उसे समझाया कि अभी काम धंधे बंद हैं, वो उसे बाद में पूरे पैसे दे देंगे, लेकिन कन्नू भड़क गया और जाते जाते उन्हें धमकी देकर गया कि अगले 5-6 दिन में वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। ये सब सुनते ही पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखकर कन्नू की शनाख्त की और उसकी तस्वीर लेकर जगह जगह तलाश शुरू कर दी। पुलिस उसके घर भी गई, जहां वो नहीं मिला। वहीं किसी ने कन्नू को बताया कि पुलिस उसे किसी केस के सिलसिले में ढूंढ रही है, जिस पर कन्नू अकड़ कर बोला, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ, और खुद ही पुलिस स्टेशन पहुँच गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को समंदर के किनारे एक नाले में एक बच्ची की लाश मिली। जब उसकी शनाख्त की गई तो वो सचिन की लापता हुई 3 महीने की बेटी थी। पोस्टमार्टम करने पर पता चला उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। वहीं पुलिस ने जब सख्ती से कन्नू से पूछताछ शुरू की तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सब बताना शुरू किया। कन्नू ने बताया कि पैसे ना मिलने पर उसने गुस्से में उनसे बदला लेने का सोचा और रात के 3 बजे अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर वो उनके घर में घुसा और उस बच्ची को चुरा कर ले गया। उसके साथ दरिंदगी की और बाद में उसको समंदर के किनारे एक नाले में फेंक दिया, जहां
दम घुटने से उस बच्ची की मौत हो गई। कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि एक किन्नर जो अपना हुलिया बदल कर लोगों के घर जाता था। उसने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि लोगों के अंदर उसका डर बैठ जाए और जब वो किसी के घर जाए तो लोग उसे मुंह मांगे पैसे दें। 26 फरवरी 2024 मुंबई के सेशन कोर्ट ने कन्हैया उर्फ कन्नू को फांसी की सज़ा सुनाई। ये भारत के इतिहास में पहला मामला था जहां एक ट्रांसजेंडर को फांसी की सज़ा सुनाई गई।